जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई तो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका उत्तर लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने। दूसरा नंबर प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? उसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें जीवन की मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर लिखेंगे पादप कोशिकाओं में। फोर्थ नंबर प्रश्न है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? इसका उत्तर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। 5 नंबर प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका उत्तर लिखेंगे राइबोसोम में। 7 नंबर प्रश्न है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे पादप कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक जिसमें डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? इसका उत्तर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। 10 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है एवं यह सेल्यूलोज नामक रसायन की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव होती है एवं यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। 14 नंबर प्रश्न है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसका उत्तर लिखेंगे कि खाद्य चयन का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट है जो खाद्य का चयन करने का कार्य करता है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 15 नंबर प्रश्न है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर लिखेंगे 2 प्रकार के। पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और दूसरा दानेदार या खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी कोशिकीय रचना जीव वाहक है? इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रक। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोशिका विभाजन का समय आता है तब। 18 नंबर प्रश्न है, जीन किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? इसका उत्तर लिखेंगे सेंट्रोसोम, जीन तथा डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में। 21 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर लिखेंगे विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? इसका उत्तर लिखेंगे स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा।
अगला प्रश्न है, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? इसका उत्तर लिखेंगे परासरण। 25 नंबर प्रश्न है, जीवों का शरीर किससे बना होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कोशिकाओं से। प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कोशिका विभाजन से। अगला प्रश्न है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। इसका उत्तर लिखेंगे अमीबा, जो कि अपना आकार बदलते रहती है। 28 नंबर प्रश्न है, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर लिखेंगे जीवों के शरीर के आकार पर। 29 नंबर प्रश्न है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? इसका उत्तर लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? इसका उत्तर लिखेंगे बिरचो ने। 31 नंबर प्रश्न है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? इसका उत्तर लिखेंगे सेल्यूलोज के कारण। अगला प्रश्न है, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला प्रश्न है, अंतःप्रेद्रव्यीय जालिका कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर लिखेंगे दो प्रकार के, पहला चिकनी प्रद्रव्यीय जालिका और दूसरा खुरदरी प्रद्रव्यीय जालिका। 35 नंबर प्रश्न है, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोमों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। जो गुच्छों में पाए जाते हैं उन राइबोसोमों को। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे डिक्टियोसोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे टोनोप्लास्ट। प्रश्न है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रक छिद्र। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रक द्रव्य में। 40 नंबर प्रश्न है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रिका में। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे सेंट्रोमियर। प्रश्न है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे टेलोमियर। 43 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे 46 या फिर 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? इसका उत्तर लिखेंगे उसके कार्यों के अनुरूप। प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कोशिका द्रव में। 46 नंबर प्रश्न है, रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे सिस्टर्नी। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे स्ट्रोमा।
50 नंबर प्रश्न है, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट। अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे। इस पर मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।